साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों इस बार जो है बहन जी जिस हिसाब से टिकटॉक का बंटवारा की हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ चुकी हैं। क्योंकि उनका जो नारा था 400 पार, अब की बार 400 पार, तो उस 400 पार में बहन जी इतना खतरनाक दांव पेच खेल चुकी हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे निकलने वाली है। इस लोकसभा में कम से कम 10 से 12 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर ही जीत जाएगी। और भी सीटें हो सकता है निकल जाए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है बहुजन समाज पार्टी की वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे सीटों पे बहन जी डायरेक्ट जो है नुकसान बीजेपी की कर रही हैं, और बहुत सारे सीटें हैं कि डायरेक्ट जो है वो बीजेपी से ही लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन का कहीं कोई पता जता नहीं चल रहा है। और कई सीटों पे इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान भी पहुंचा रही हैं, और कई सीटों पे डायरेक्ट वो बीजेपी से लड़ रही हैं। ऐसे में जो मेन स्ट्रीम की मीडिया के मनुवादी सोच के लोग, पत्रकार लोग जो बैठ करके दिन रात डिबेट करते रहते हैं बहन जी के ऊपर कि बहन जी बी टीम है, बहन जी को सहयोग कर रही बहन जी बीजेपी को। ऐसे में उनको हम कई बार बता भी चुके हैं कि बहन जी बी टीम नहीं है, ए टीम है। आप बी टीम उनको देख लीजिए, चाहे ममता बनर्जी हुई, चाहे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हुए। ये लोग उन लोग को कभी नहीं कहते कि ये लोग बी टीम है। लेकिन बहन जी को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन विचारधारा के ऊपर चलती है, इसलिए जो है बहन जी को बदनाम करने में बड़ी आसानी होती है, उनको टीआरपी मिलती है। इसीलिए वो लोग हमेशा यह बात कहते रहते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि उनको कहने में कोई विशेष वो नहीं है। लेकिन इस बार आप देख लीजिए, जो टिकटों का बंटवारा है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भारी नुकसान कर रहा है तो बहन जी हैं। हम साथ ही आपसे बता चुके थे पूर्व में भी कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के जबड़े से वोट खींच करके ला करके अपनी तरफ खींच सकती है। और किसी और पार्टी में इतना बूते में दम नहीं है कि बीजेपी का वोट खींच करके अपनी तरफ कर लें। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती ही ऐसे एक लीडर हैं और पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के वोट को खींच करके अपनी तरफ ला सकते हैं। ऐसे में साथियों बहुजन समाज पार्टी ने 5वीं जो लिस्ट जारी की है, उनके बारे में आपको हम ब्यौरा बताने जा रहे हैं। जैसे कि मैनपुरी है, वहाँ पे शिव प्रसाद यादव को बहन जी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरा है बदायूं, बदायूं से यहाँ पे एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारी है, उनका नाम है मुस्लिम खान। और बरेली से अपने प्रत्याशी बनाए हैं छोटे लाल गैंगवार को। सुल्तानपुर से उदराज वर्मा को, फरुखाबाद से क्रांति पांडे, बांदा से मयंक त्रिवेदी। साथियों इस लिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस लिस्ट में 2 नाम ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भी काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसके प्रत्याशी। जैसे फरुखाबाद क्रांति पांडे हैं, बांदा से मयंक द्विवेदी हैं। दो दो चेहरे हैं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो सीधे भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे जीतने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। साथियों अब आते हैं डुमरियागंज में। डुमरियागंज जो है, यहाँ पे एक मुस्लिम प्रत्याशी को उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व बनाया है। ख्वाजा शमसुद्दीन जो पुराने चेहरे हैं, काफी माने जाने चेहरे हैं। ऐसे में इनकी लड़ाई बड़ी तगड़ी होती है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। और आते हैं 8वीं सीट पे बलिया। यहाँ पे लल्लन सिंह यादव को देखिए, यहाँ पे यादव मुसलमान सॉरी यादव कैंडिडेट को उतार करके यहाँ पे समाजवादी पार्टी को ठेस पहुंचाने का काम कर रही हैं। क्योंकि देख लीजिए, कहीं भी यादव अगर प्रत्याशी खड़ा होता है किसी भी पार्टी में, तो यादव में वहाँ पे इतना एकता रहता है कि यादव जो है उस कैंडिडेट को डायरेक्ट सपोर्ट करते नहीं कि पार्टी को करते हैं। जैसे कि संत कबीर नगर में एक बार ऐसा हुआ था, जो लोकसभा चुनाव था 2019 का, जो सपा बसपा का गठबंधन था। तो संत कबीर नगर सीट से जो है, जो टिकटों का बंटवारा हुआ था, तो वो वहाँ की सीट जो है बहुजन समाज पार्टी के खेमे में गई थी। तो वहाँ पे भीष्म शंकर तिवारी को बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। और जो समाजवादी पार्टी में थे भालचंद यादव, हालांकि इस समय नहीं है, वो एक्सपायर कर चुके हैं। लेकिन भालचंद यादव जो है सपा से टिकट जब उनको नहीं मिला, चूंकि सपा के खाते में गई नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी खाते में गई थी, ऐसे में वो कांग्रेस के टिकट पे लड़ गए थे। और जितने भी यादव समाज के लोग थे, वो जो है वोट जो है भालचंद यादव को कर गए, और भीष्म शंकर तिवारी वहां से हार गए बहुत कम वोटों से। जबकि भीष्म शंकर तिवारी संत कबीर नगर से पहले जो है
बहुजन समाज पार्टी के सांसद हुआ करते थे। और भालचंद्र यादव भी बहुजन समाज पार्टी से सांसद वहाँ पे हुआ करते थे। खैर छोड़िए उस सब बातों को, हम बात बताना चाहते हैं कि जो यादव मतदाता हैं, अगर यादव प्रत्याशी खड़ा होता है तो सारे लगभग मतदाता समाजवादी पार्टी को ना वोट करके अपने बिरादरी को वोट करते हैं। खैर छोड़िए, अब आते हैं जो है बलिया में, यहाँ पे आपको बता चुके हैं जौनपुर। जौनपुर से ये सबसे हाईटेक सीट हो गई है अब। जौनपुर से श्री कला सिंह यानी कि धनंजय सिंह की पत्नी को बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार परफॉर्मेंस या कह सकते हैं या धमाकेदार उन्होंने बम फोड़ दिया है, क्योंकि धनंजय सिंह वहाँ के बहुत बड़े रसूखदार हैं। वहाँ पे धनंजय सिंह माफिया हैं और गरीबों में और सभी बिरादरियों में उनका अच्छा खासा पकड़ है। ऐसे में श्रीकला सिंह को टिकट मिलना बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वहाँ पे क्रांति का एक मन का चलिए उदय हो गया है, क्योंकि ये सीट जौनपुर वाला जो सीट है वो काफ़ी हाईटेक हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब तो वो वोट कैसे पड़ता है और उसका परिणाम क्या होता है वो तो लास्ट होता है, लेकिन चांसेस जो होता है, जो अनुमान होता है, हम लोग अनुमान ही लगाते हैं। तो ऐसे में जो वहाँ का अनुमान है वो बहुजन समाज पार्टी को जीतने के कगार पे ले जाएगा। और आते हैं आपको गाजीपुर से जो है, आप जानते हैं कि पहले यहाँ के सांसद जो है अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के सांसद हुआ करते थे, 2019 में चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार बहन जी ने उनको प्रत्याशी अपना नहीं बनाया है, वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। ऐसे में गाजीपुर से डॉक्टर उमेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये भी जो है अच्छा खासा पकड़ रखते हैं अपने समाज में। अगर वो अपने समाज का वोट लेकर के आते हैं, प्लस जो बहुजन समाज पार्टी के प्लस जो भाईचारा का वोट उनको पड़ता है, ऐसे में यहाँ भी चांसेस बन सकते हैं। अब आते हैं 11वीं सीट जो है वाराणसी से जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में यहाँ पे एक मुस्लिम उम्मीदवार को बहन जी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका नाम अतहर जमाल लारी। ये भी अच्छा खासा जाने पहचाने चेहरे हैं। ऐसे में ये जो 11 नामों को हम आपके सामने रखे हैं, इन नामों में कई जगह पे समाजवादी पार्टी को डीले करती नजर आ रही है ये प्रत्याशी। और उससे ज़्यादा जो है, अगर सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में बहन जी का जो टिकटों का बंटवारा है, उनका जो विश्वास है, सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला है वो बहुत ही खतरनाक है। इसके पहले कोई मीडिया वाले ये नहीं सोचते थे कि बहन जी कोई सीट जीत पाएंगी। उनका जो सर्वे आता था, सर्वे में सिर्फ एक ही बात आती थी कि बहन जी को 0 सीट। अब जो सर्वे लोग लेकर के आ रहे हैं, ये 0 से 8 सीटों तक पहुंचे हैं। अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा, इनके सर्वे में और भी परिवर्तन आता नजर आएगा। तो हमारा एक विश्लेषण है, हो सकता है बहन जी 10 से 15 सीटें जीत जाएंगी। अगर 10 से 15 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतते हैं तो आपको बताना होगा, आपको जानकारी होगा कि बाहर भी बहन जी का अच्छा खासा पकड़ है। उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू में बहुत ही अच्छा इनका वोट परसेंटेज है। लगभग हर प्रदेशों में इनका 2% से लेकर के 8%, 6% वोट उनका हर जगह है। ऐसे में और भी बाहर अगर 10 ही इनके सांसद जीत के आते हैं तो बहन जी को हो सकता है कि प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए। ऐसे में साथियों, हमारा विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बताएं, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।